इस वीडियो में हम 2D शेप पैराबोला की इक्वेशन पर एक एग्जाम्पल देखेंगे। एक रफ चित्र बनाते हैं। हमें पैराबोला के फोकस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,1 और पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन दी है 3x + 2y = 4। हम इस फोकस पॉइंट को कैपिटल लेटर F से डिनोट करते हैं और इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन को कैपिटल लेटर D से। जैसा कि हमें पता है, प्लेन पर वो सारी पॉइंट्स जो पैराबोला के फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से सेम डिस्टेंसेस पे हैं, वे सारी पॉइंट्स एक 2D शेप निर्माण करती है जो पैराबोला है। पैराबोला पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है कैपिटल X, कैपिटल Y। हमने स्मॉल लेटर्स X और Y पहले से ही डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के वेरिएबल्स के लिए यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर्स X और Y यूज कर रहे हैं। पैराबोला की डेफिनेशन से पॉइंट P का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड में दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स की फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इस फॉर्मूला में पॉइंट्स P और F के x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई भी ऑर्डर में x - 1 या 1 - x, और उस टर्म का स्क्वायर लेंगे। और उसी तरह से पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, y - 1 या 1 - y, और इस टर्म का भी स्क्वायर लेंगे। दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे। ये पॉइंट्स P और F के बीच में डिस्टेंस है। उसी तरह से पॉइंट P का लाइन D से डिस्टेंस के लिए हम सबसे पहले लाइन D की इक्वेशन को ax + by + c = 0 के टर्म्स में लिखेंगे। फिर हम डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन की इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जिसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। इस फॉर्मूला में न्यूमरेटर में पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कैपिटल लेटर X और लाइन D के इक्वेशन में वेरिएबल x का कोएफिशिएंट 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से P के y कोऑर्डिनेट कैपिटल Y, D की इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और D की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म C जो है -4, इसे लिखेंगे। फॉर्मूला में इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे और पूरे का मॉड्यूलस लेंगे और डिनोमिनेटर में D की इक्वेशन में x और y वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर्स लेंगे और इन्हें ऐड करेंगे 3² + 2² और पूरे डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये है हमारे पॉइंट P और लाइन D के बीच में का डिस्टेंस। जैसा कि पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि हर पॉइंट P का लाइन D और फोकस F से डिस्टेंस इक्वल है, और ये जो हमें मिला है यही पैराबोला की इक्वेशन है, क्योंकि पैराबोला पर हर एक पॉइंट कैपिटल X, कैपिटल Y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि पैराबोला पर हर एक पॉइंट फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंसेस पे है। अभी हम चाहे तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट और राइट हैंड साइड में मॉड्यूलस और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड्स के स्क्वायर्स लेंगे। स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को नेगेट करेंगे, तो बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म x - 1 द होल स्क्वायर्ड प्लस y - 1 द होल स्क्वायर्ड। उसी तरह से राइट हैंड साइड में पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर में मॉड्यूलस का स्क्वायर वही है जो मॉड्यूलस के अंदर के टर्म का स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को नेगेट करेंगे और बचेगा 3² + 2²। अभी हम चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसे अभी और सिंप्लीफाई करना आसान है, और करने के बाद हमें फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा: ax² + bxy + cy² + dx + ey + f = 0। इस फॉर्म में हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा। और कोई भी पैराबोला की इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म है। पैराबोला का ही नहीं, कोई भी कोनिक सेक्शन का, जैसे इलिप्स, हाइपरबोला का भी ये, उनकी इक्वेशंस का भी ये जनरल फॉर्म है। अंतिम में एक बात कहूंगा, ये स्पष्ट कर देता हूं यहाँ पे मैं कि कोई भी पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए हमें केवल दो ही चीजें चाहिए: पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट्स और पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन। अगर इन दोनों के जगह हमें और कोई जानकारी दी है पैराबोला के बारे में, तो हम उस जानकारी में से पहले फोकस के कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को निकालेंगे और फिर इक्वेशन निकालने के लिए आगे ऐसे ही प्रोसीड करेंगे।